हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबको नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक से माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन जैसे ख़राब हो जाते, खाना गर्म नहीं हो पाता है या कुछ उसका समस्या ये प्रॉब्लम होता है, तो वो कैसे सुधार किया जाए, आज इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। आप वीडियो एंड तक देखते रहे, वीडियो स्किप करके ना देखें तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स या इसका डिटेल्स आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक पार्ट के बारे में आपको डिटेल्स बताऊँगा, तो आप वीडियो एंड तक देखें। जैसे आप देख रहे हैं, आपके सामने एक बजाज कंपनी का माइक्रोवेव ओवन है। ये कुछ खराबी है कि गर्म नहीं हो रहे, तो हमें इसको खोलने से पहले आपको एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि माइक्रोवेव में हाई वोल्टेज है, इसको थोड़ा अपना सावधानी बरकरार रहे, कोई भी पार्ट्स को आपको आसानी से ना छुए। चलिए इसको अभी हम चालू करके देखते हैं। पहले हम इसको बिजली में कनेक्शन करके देख रहे हैं, तो इसमें अंदर लाइट ग्लो हो रहा है, यानी इसके अंदर लाइट पहुँच रहा है, बाकी ये गर्म नहीं हो रहे। तो इसके अंदर कोई इसका पुर्जा का या पार्ट्स का कोई खराबी है। फिर भी हम एक बार इसको टेस्ट करके खुलने से पहले टेस्ट कर लेते हैं। इसको 30 सेकंड मोड में देख के हमने इसको ऑन किया है, और माइक्रोवेव चालू करने के बाद हम इसको देखते हैं क्या है, गर्म पानी हो रहा है या कुछ गर्म आ रहा है क्या नहीं। इसके अंदर हमने हाथ लगा के देख रहे हैं, तो इसमें कोई गर्म ही नहीं महसूस नहीं हो रहा है, ना इसको भाप आ रहा है। तो इसलिए इसको पूरा चारों तरफ से खुला जाएगा। तो इसको कई सारे स्क्रू होते हैं, तो जैसे इस तरफ का 2 स्क्रू देख रहे हैं, दूसरा तरफ का 2 स्क्रू है, और पीछे की तरफ 4 स्क्रू होते हैं। सारे के सारे आपने आसानी से खोल लीजिए, खोल के एक जगह में रख दीजिए। और इसको देखिए, ये नीचे 2 होगा, ऊपर 2 होगा। तो ऐसी तरह से इसको 4 स्क्रू खोलने के बाद इसको थोड़ा क्लिप टाइप का होता है अंदर, उसमें फंस जाता है इसका ढक्कन, यानी इसका कवर है, तो इसको हिला के आप आराम से रिमूव कर लीजिए। इसके बाद फास्ट में आप देखो कि इसका अंदर एक ट्यूब टाइप का रहेगा। देखिए सफेद इनसाइड में आपको जो फोटो शो हो रहा है, देख लीजिए, इस टाइप का है। इस ट्यूब के अंदर एक फ्यूज रहते हैं। ट्यूब को इस खोलने के तरीके इसी हिसाब से आप ट्यूब को खोल लीजिए, और इसके अंदर देखिए एक फ्यूज मिलेगा। इस फ्यूज को अब स्प्रिंग पैटर्न में फ्यूज मिलेगा, तो इस फ्यूज को आप पहले चेक कर लीजिए। जिससे दिखाई देगा तो ठीक है, नहीं तो इसको कंटिन्यूटी मोड में आपने लगा के देखिए। तो इसमें हमने कंटिन्यूटी मोड में एक तरफ से शो हो रहा है, दूसरा तरफ से आपको शो नहीं हो रहा है, यानी फ्यूज उड़ गया। तो इसको फ्यूज के हमने एक पतला सा तार लगा के इसको हम दोबारा लगा के चालू करके देखते हैं कि हमारा माइक्रोवेव ओवन चल रहा है ना नहीं चल रहा है। हो सके ये चल जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और भी कोई इसका जो पार्ट से कोई उसका और भी खराब हो सकता है। एक्चुअली ये खराब होने के कारण है कोई आपका माइक्रोट्रॉन या आपका ट्रांसफार्मर कोई खराबी होगा, तो वो उसी की वजह से फ्यूज उड़ता है। तो आप इसको चालू करके हमने 30 सेकेंड वाला में मोड में चालू करके फिर दोबारा शॉर्टली दिखा दिया आपको। तो इसको हमने एक बार पानी को चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको पानी में हम हाथ लगा के देख रहे हैं, तो ये भी पानी आपका गर्म नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब ये कोई खराबी है। चलिए एक एक पुर्जा हमें चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट में आता है एक OLP होते ऊपर का, जो नेगेटिव यानी न्यूट्रल होते हुए आता है। तो इसको हमने पहले खोल के एक बार OLP यानी तो थर्मोस्टेट जिसको बोला जाता है, ये हाई टेम्परेचर में काट हो जाते हैं। तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। इसको कंटिन्यूटी मोड में रख के दोनों पॉइंट को हमने चेक करेगा। इसमें कुछ वॉल्यूम शो हो रहा है, हाँ इसमें वॉल्यूम शो हो रहा है, यानी ये सही है। वॉल्यूम शो नहीं होगा तो ये हो गया खराब। तो ये हमें ठीक लगा। तो जैसे पॉइंट इसको हमने खोला है, ऐसे ही पॉइंट हमने लगा दिया। दूसरा वाला का 2 कनेक्टर ऐसे ही सीरीज मोड में रहे थे, तो इसको भी हमने दूसरा वाला का भी पॉइंट को हमने कंटिन्यूटी मोड में लगा के चेक कर रहे हैं, तो उसमें भी वॉल्यूम शो हो रहे हैं, तो यानी ये भी ठीक है। इसको भी हम दोबारा जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद दूसरा पार्ट्स की तरफ जाएगा। देखिए पहले एक कि नीचे आता है कैपेसिटर है। कैपेसिटर को चेक करने से पहले इसको डिस्चार्ज करवा देना। इसके अंदर बिजली रहते हैं, आपका वही हाथ लग जाएगा तो इसको आपका झटका लगने का एक खतरा रहता है। तो इसको हमने पहले डिस्चार्ज करवा लिया, और उसके बाद इसको एक एक कनेक्टर जैसे खुलता है देख लीजिए पहले किस हिसाब से हम खोला है। पहले उसको ऊपर की तरफ पिन से ऊपर का तार है, जो तार ऊपर का रहेगा ऊपर का, जो तार नीचे का रहेगा नीचे का तार। ये होता है हाई वोल्टेज 1 UF का एक कैपेसिटर रहता है। तो इसको दोनों पॉइंट में हमने कंटिन्यूटी चेक करूंगा। तो इसमें कंटिन्यू चेक करने के बाद जो देखा जा रहा है, इसमें कुछ वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है, यानी इसमें वॉल्यूम शो होना भी नहीं चाहिए। यदि इसमें वॉल्यूम शो होगा तो इसको आपका खराबी है। इसके बाद एक पॉइंट से इसको बॉडी अर्थ
और दूसरा पॉइंट से इसको बॉडी अर्थ चेक किया है, जिसमें आपका कुछ वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है। यदि वॉल्यूम शो हो जाएगा ये आपका कैपेसिटर खराब है। इसके बाद आ जाइए एक आते डाइवर्ट। डाइवर्ट होता है जिस तरफ से देखो, एक तरफ से काला रहता है, एक तरफ से सिल्वर पैटर्न रहता है, यानी एक तरफ से एनोड होते हैं, एक तरफ से कैथोड होते हैं। एनोड की तरफ से बिजली आते, कैथोड की तरफ चला जाते और रिवर्स में वो बिजली नहीं आते, यानी इस तरफ से एनोड होते। तो इसको पहले चेक करने पहले हमें एक 12 वोल्ट का बैटरी चाहिए, सॉरी 9 वोल्ट का एक बैटरी चाहिए। तो इसी से हम चेक करते हैं। नॉर्मल डायोड तो हम मल्टीमीटर में चेक करके नेगेटिव पॉजिटिव में लगा के हम चेक कर सकते हैं, उसमें 1 और 0 का वॉल्यूम शो करते हैं, मगर इसमें नहीं होगा। तो इसलिए हमने एक 9 वोल्ट का बैटरी लगा के 9 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको चेक करेगा। देखिए 9 वोल्ट की बैटरी इस पॉइंट में प्लस मोड होते हैं, तो प्लस मोड में हमें एनोड देना पड़ेगा। चाहे आपका होल्डर सिस्टम हो, उसको पकड़ के या जैसे भी टच करके, जिससे आपका जो सुविधा हो तरीका है उसी हिसाब से आप उसको लगा के चेक करिए। प्लस मोड से हम एनोड की तरफ हम लगाया, मतलब ब्लैक की तरफ से। इसके बाद बैटरी का मल्टीमीटर का जो है मोड है वो डीसी मोड में रखना, और इसमें देखिए यहाँ से लगा के और एक प्लस में लगाना और एक माइनस, जो इसमें हमें कुछ वॉल्यूम शो हो रहा है, 5 वॉल्यूम शो हो रहा है। जैसे 9 वोल्ट का बैटरी है, 5 वोल्ट शो हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब मल्टीमीटर की तरफ देखिए, यहाँ पे देखिए ये है हमारा 5 वोल्ट शो हो रहा है, यानी ये आपका सही है। यदि ये गैप हो जाता है या खराब हो जाता है तो इसमें कुछ वॉल्यूम शो नहीं होगा। इसके बाद जैसे थे हम ऐसे इसको जोड़ देगा। जो पॉइंट जैसे हमने खोला, पहले बताया, जो पॉइंट जैसे खोलना है उसी पॉइंट उसी हिसाब से जोड़ना है। आपको थोड़ा याद रखना, नहीं तो फोटो खींच लेना। इसके बाद आइए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता है ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, इसमें 2 कॉइल होते हैं, एक सेकेंडरी प्राइमरी। नीचे का होता है प्राइमरी, ऊपर का सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल थोड़ा मोटा होता है, तो प्राइमरी में देखो दोनों कंटिन्यूटी चेक कर रहा है कनेक्शन का, जिसमें कंटिन्यूटी शो हो रहा है। इसके बाद इसको एक एक करके बॉडी अर्थ को चेक करिए, यहाँ पे कोई बॉडी अर्थ शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ प्राइमरी कॉइल ठीक है। आ जाइए सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल का दोनों तरफ से निकलते, दोनों तरफ का जैसे प्राइमरी का किया गया था, सेकेंडरी का भी ऐसे ही कंटिन्यूटी चेक करना है। देखिए दोनों पॉइंट में हमने लगा के एक एक करके चेक करूंगा। देखिए इसमें भी कुछ वॉल्यूम शो हो रहे हैं, यानी 2 वॉल्यूम शो हो रहे हैं, या बीप साउंड आए ना आए मगर इसमें वॉल्यूम शो हो रहा है। इसका मतलब आपका ट्रांसफार्मर प्राइमरी ट्रांसफार्मर सॉरी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर सही है। फिर भी हमें इसके साथ एक बार बॉडी अर्थ को भी चेक कर लेते हैं, एक एक करके पॉइंट के साथ बॉडी में कोई भी जगह में मेटल में लगा के कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ में कोई वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है, यानी ये यहाँ तक आपका ये सही शो हो रहा है। दूसरा वाला में भी देख रहा है, दूसरा वाला में भी आपका कोई वॉल्यूम शो नहीं हो रहा है, हमें कोई मतलब आपका कॉइल जला नहीं है। उसके बाद आइए जो इसमें और एक तीसरा तार और एक रहता है, जैसे इसमें 2 होते हैं, उसमें प्राइमरी में 2, सेकेंडरी में 2 और एक आता है बॉडी अर्थ का। ये जो कैपेसिटर में आपका डायोड में आकर कनेक्शन होते हैं, तो इसको भी लगा के चेक करना, मगर इसमें याद रखना यहाँ पे वॉल्यूम आपका कुछ शो करेगा, चाहे बीप का साउंड आए ना आए। जो बॉडी अर्थ का ग्राउंड का होता है इसमें आपका शो होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे हम मैग्नेटन से कनेक्शन खुला था, तो मैग्नेटन के ऊपर वाला कनेक्शन जोड़ देगा। जोड़ने के बाद और एक तरीके से आपको ट्रांसफार्मर चेक करने का तरीका बताऊंगा। इसे ये सेकेंडरी का कनेक्शन जोड़ दिया और ये प्राइमरी का है, नीचे वाला है प्राइमरी का कनेक्शन हम जोड़ देगा। इसके बाद हमने एक बार माइक्रोवेव को चालू करते हैं। चालू करने के बाद आपके पास स्क्रू ड्राइवर होता है, तो स्क्रू ड्राइवर टच ना करके इसके ऊपर आप लगा के देखिए इसके अंदर आपका मैग्नेट यानी मैग्नेट मिलेगा, मैग्नेट बनता है ट्रांसफार्मर, तो इसके से आपको पता चल जाता है आपका ट्रांसफार्मर सही है। चलिए हम बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम फिर वही सही अपना कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर का जो तार सेकेंडरी जो केबल था उसका भी हमने एक बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा, जिससे इसके अंदर हो सके आपका स्टील मोशन रहेगा तो आपका अच्छा से झटका लगेगा, तो इसलिए आपका सावधानी करके इसको डिस्चार्ज कर लेना। इसके बाद आए हमने मैग्नेटन। मैग्नेटन में देखो दोनों पॉइंट में आपका कंटिन्यूटी शो होगा जो हो रहा था, मगर दोनों पॉइंट से एक एक करके हमने अपना बॉडी अर्थ का भी शो कर रहा है, मगर बॉडी अर्थ शो हो रहा है। इसका मतलब ये खराबी है, एक्चुअली बॉडी अर्थ शो होना नहीं चाहिए। देखिए कुछ वॉल्यूम शो हो रहा है,
पहले हमने उसको दोनों नॉक को या दोनों पॉइंट को हमने कंटिन्यूटी चेक किया, कंटिन्यूटी उसमें शो होगा, बाकी बॉडी आर्ट आपको शो नहीं होगा। आपने ये चीज़ को ध्यान दीजिए। इसके बाद आ जाइए ऊपर, ये मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट कभी कभी फट जाते, मैग्नेट खराब हो जाते, इससे वजह से भी आपका कंटिन्यूटी शो होगा, सब होगा, मगर इसको आपका वो नहीं चलेगा, मगर मैग्नेट यहाँ पे सही है। और जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपका मैग्नेटन है ऊपर लिखा रहता है, उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने मैग्नेटन को बदलना, ठीक है। और एक चीज़ मैंने नहीं दिखाया था ट्रांसफार्मर, और एक तरीका से चेक करने का तरीका इस तरीके से देखिए। इसका हाई वोल्टेज है, थोड़ा ऊपर से इसको स्क्रू ड्राइवर को पकड़ेगा बॉडी के साथ, कोई भी जगह में देखना, ये ऑटोमेटिक आपका चिंगारी आएगा, इसके मतलब ट्रांसफार्मर सही है। इसके बाद आ जाइए, आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जो हीटर का जो रॉड होता है वो सीरीज पैटर्न में रहते हैं, तो वो भी आपने चेक कर लेना है। उसका दोनों पॉइंट नॉक आप खोल सकते हैं या एक नॉक खोल लीजिए। खुलने के बाद इसको एक थिम्बल खुल के बाद आप देखिए दोनों में कंटिन्यूटी शो हो रहा है या भी मतलब यानी इसको वॉल्यूम शो हो रहा है, कुछ डिजिट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सही है। यदि उसका अंदर कोई हीटर का कोई भी एक कॉइल चल जाता है तो ये आपका कुछ शो नहीं होगा। तो इसके बाद आ जाइए, इसका जो डोर क्लोजर स्विच होते हैं, यानी दरवाजा बंद होने के बाद ये आपका चालू होता है, खुला हालत में चालू नहीं होगा किसी भी हालत में। तो ये है आपका डोर क्लोजर का स्विच है। देखिए यहाँ पे ये भी खराब होने की वजह से आपका माइक्रोवेव नहीं चलता है, तो इसको भी चेक करके हम दिखा देते हैं जब एक बार खुला है एक ही वीडियो में। तो ये जो स्विच पुश कर रहा है, देख रहे काला वाला स्विच, ये पुश होने के बाद ही आपका इसमें जो स्विच में इसका कंटिन्यूटी शो होगा। इसको पहले हमने इसका जो थिम्बल का दो कनेक्टर है, कनेक्टर का दो थिम्बल है, उसको खोल लिया, और इसको जो किस तरह का देखो एक दो पॉइंट होते हैं, ऊपर एक नीचे पॉइंट होते, दोनों पॉइंट में हमने स्विच दबाने के बाद आप इसको कंटिन्यूटी में चेक करिए। आपका मल्टीमीटर में वॉल्यूम शो होगा या कुछ डिजिट शो करेगा, और यदि नहीं होगा खुला हालत में होगा ये आपको कुछ नहीं शो करेगा, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, इसका अंदर बंद हालत में इसको कंटिन्यूटी शो होगा। ये सब चीज़ आप टेस्टिंग बल्ब से भी कर सकते हैं। इसके ऐसे टाइप का स्विच है ना, दो रहते हैं, देखिए ये पॉइंट होता है, एक पॉइंट हम खुलेगा एक पॉइंट नहीं खुलेगा फिर भी चल जाएगा। सब टाइप का दो स्विच होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ये दोनों को आपने चेक करना। एक्चुअली हमारा जो है मैग्नेटन खराब था, तो हमें अभी तक तो मैग्नेटन का खराब है, एक मैग्नेटन बदल के हम दिखाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसको मैग्नेटन को खोलने का तरीका है कि ऊपर का जो है थर्मोस्टेट और OLP जो बोलते हैं उसको स्क्रू खुल के आसानी से निकल जाएगा। 4 स्क्रू खुलने के बाद ये मैग्नेटन आपको आराम से निकल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप जानकारी लेने के लिए हमारे साथ रहे।